Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prestige, the Ray of Light. Today, I am here to discuss some important questions based on MATLAB and Simulink. Although I have posted one earlier क्वेश्चन बैंक ऑन बेस्ड ऑन मैटलैब, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देखा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा होगा। उस सेशन में कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मुझे लगा कि अब और डिस्कशन करने चाहिए। हालांकि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। स्टिल देयर आर सम अपडेशन, और भविष्य में भी जब जब और चीज़ें नई ऐड होंगी या कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैटलैब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो है आपका उसका फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। आज मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि मैटलैब क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसको डेवलप करने के पीछे किस व्यक्ति का नाम है, कौन है वो व्यक्ति, क्लेव मूलर, नाम याद रखना है। सबसे पहले 1970 के अंदर इन्होंने इसको डेवलप किया। हालांकि जब ये पीएचडी कर रहे थे तो 1960 के अंदर इनके दिमाग में इस तरह का एक आइडिया डेवलप हुआ था, है ना। अब उसके बाद में जो कॉमर्शियली मार्केट के अंदर जब मैटलैब का वर्जन आया 1.0 1984 के अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी करंट वर्जन कौन सा चल रहा है ना, वो आप एक बार देख लीजिएगा एग्जैक्ट कौन सा वर्जन है। रिलीज अलग है, वर्जन अलग है, ध्यान रखिएगा। अभी जो लेटेस्ट रिलीज है वो है 2023 का ए पार्ट, है ना। 20 का बाद में आएगा आफ्टर जून। ये जो रिलीज ए है ये मार्च 16 तारीख को 2023 को आया था, ठीक है ना। कंपनी का नाम है मैथवर्क्स, जो कि मैसोल्ट्स में यूएसए की बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नेटिक के अंदर है ना। और मैटलैब के अंदर बहुत सारे टूल बॉक्स हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम का टूल बॉक्स है, न्यूरल नेटवर्क का है, इमेज प्रोसेसिंग का है ना, बहुत सारे टूल बॉक्स, फजी लॉजिक का है। सबसे पहला जो टूल बॉक्स मैटलैब के अंदर आया वो आया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला सपोर्ट सिस्टम, जो कि आया 1987 के अंदर। जो पहला वर्जन था शुरू में 1984 में, वो बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड था, है ना। टूल बॉक्स जो है 1987 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, राइट। अब मैटलैब की विंडोज और सब विंडोज, ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के अंदर, तो मैं क्लियरिटी ले आता हूँ। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, एक होता है मैटलैब का डेस्कटॉप। अगर आपसे मेन विंडो पूछा जाता है तो तीन है, मैटलैब डेस्कटॉप, एडिटर विंडो और ग्राफिकल विंडो, ठीक है ना। जैसे ही आप मैटलैब ओपन करते हैं तो यू विल सी योर मैटलैब डेस्कटॉप। मैटलैब डेस्कटॉप की फर्दर 4 सब विंडोज होती हैं। कमांड विंडो, करंट डायरेक्टरी, वर्क स्पेस और कमांड की हिस्ट्री, है ना। कमांड विंडो जिसके अंदर आप सारी जो है कमांड आपकी टाइप करते हैं, और ये सिंबल मैंने बता दिया है, कमांड प्रॉम्प्ट इसको हम कहते हैं। इसको आप मैटलैब कर्सर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। करंट डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी जिसके अंदर आप करंटली काम कर रहे हैं। वर्क स्पेस में आपके सभी वेरिएबल्स जो है आप काम लेते जा रहे हैं वो वहाँ पर स्टोर होते हैं। और कमांड की हिस्ट्री विद डेट एंड टाइम, जो आप कमांड यूज़ करते हैं उसकी हिस्ट्री वहाँ स्टोर होती रहती है। यहाँ पर मैंने ANS लिखा है वर्क स्पेस के ब्रैकेट में। इट इज़ अ टेम्प्रेरी वेरिएबल, है ना। अगर आप कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं करेंगे किसी वैल्यू को, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ANS है, जो कि टेम्प्रेरी वेरिएबल है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो फाइलें बनती हैं मैटलैब के अंदर, वो बेसिकली 3 प्रकार की फाइलें हैं। सबसे पहली फाइल है स्क्रिप्ट फाइल्स, या उसको M फाइल भी कहते हैं, एक्सटेंशन .m रहेगा। फंक्शंस फाइल्स भी बनती हैं, है ना, उसका भी एक्सटेंशन .m रहेगा। हालांकि फंक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन मैंने नहीं किया है, एक आधी क्लास में लेऊंगा। मॉडल फाइल्स जो सिमुलेशन के अंदर हम बनाते हैं, है ना, पहले अप टू 2012 इनका एक्सटेंशन .mdl था, अभी .slx हो गया है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। टूल बॉक्स में डिस्कस कर ही चुका हूँ, कंट्रोल सिस्टम है, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, इमेज प्रोसेसिंग, बहुत सारे टूल बॉक्स आजकल आ गए हैं, है ना। अब मैटलैब का जो बेसिक डेटा टाइप है वो बेसिकली एरे है या मैट्रिक्स है। तो वो हम कैसे जनरेट करते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये आपको कमांड विंडो के अंदर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमको डेवलप करना है 3x3 का, तो सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे, फिर एक सेमीकोलन आएगा, ये रो यहीं खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद सेकंड रो, सेमीकोलन, फिर तीसरी रो। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का आउटपुट आएगा। आप आउटपुट के अंदर मैटलैब में कभी भी बॉक्सेस बने हुए नहीं आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करें। यहाँ पर ये जो परसेंटेज साइन मैंने बताया, ये कमेंट के लिए है ना, इट इज़ नॉट द पार्ट। ये प्रोग्राम के अंदर हम लिख सकते हैं, बट इसका कोई एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं रहेगा, इट इज़ अ कमेंट, है ना। परसेंटेज साइन के बाद आप जो भी लिखेंगे इट विल एक्ट एज ए कमेंट, राइट। आगे चलते हैं। अब आते हैं सिमुलिंक। सिमुलिंक क्या है? देखिए, मैटलैब अलग है और सिमुलिंक अलग है। आगे इसका डिफरेंस मैं बताऊंगा। फिलहाल सिमुलिंक अगर हम देखें तो ये एड ऑन प्रोडक्ट है। जैसे टूल बॉक्स आते हैं
वैसे भी सिमुलिंक भी एक तरह का एड ऑन प्रोडक्ट है, इट इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज, इट प्रोवाइड्स GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हैं। आप मॉडल बनाते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं, है ना, इसमें मॉडल बनाने पड़ेंगे। प्लॉट कैसे करें आपको पता ही है, प्लॉट नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, इसको लिखने का तरीका है प्लॉट x, y, ये आपका प्लॉट क्रिएट कर देगा। x के अंदर आप ऊपर चाहें तो पहले x के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दें, फिर y के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दें और फिर प्लॉट x, y क्रिएट कर दें। अब इसके अंदर प्लॉट का जो कलर कोडिंग है, पैटर्न है ना, साइज है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। मल्टीपल प्लॉट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, प्लॉट के अंदर ही आप x1, y1, x2, y2 ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल प्लॉट कमांड लगा करके उनको होल्ड ऑन भी कर सकते हैं, फिगर ब्रैकेट के अंदर फिगर 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू प्लॉट मल्टीपल फंक्शंस ऑन द सेम ग्राफ, राइट। एक सब प्लॉटिंग अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। सब प्लॉट का मतलब है आपका जो मेन ग्राफ है, जो मेन प्लेन है, वो डिवाइड हो जाता है ना, उसको भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग। सिमुलिंक को कैसे ओपन करें, या तो होम टैब के ऊपर सिमुलिंक का सिंबल होता है उससे ओपन करें, या कमांड विंडो में जाकर के आप सिंपली लिख दें सिमुलिंक, वहां से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि सब सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी मैं डिस्कशन मैंने नहीं किया है, बट स्टिल कई बार क्या होता है कि आपका जो मॉडल है वो बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए, है ना, काफ़ी बड़ा हो गया, पूरी विंडो आपकी भर गई, तो वो थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लगता है। तो इन ऑर्डर टू हैव सम इजी विजुअलाइजेशन, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अपन सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो सब सिस्टम बन जाएगा, वो उसका सब सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे ब्लॉक आप बना सकते हैं, ये मैं कभी और बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल एक बार के लिए आप ध्यान रखें। इट इज़ यूज टू ग्रुप टुगेदर अ सेट ऑफ रिलेटेड ब्लॉक्स, एक सेट ऑफ ब्लॉक्स को हमने ग्रुप कर दिया। अब वो मान लीजिए उसमें 10 ब्लॉक्स हैं, है ना, आप जैसे राइट उन सबको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और आप कहेंगे क्रिएट सब सिस्टम, तो वो 10 हट जाएंगे, वहाँ पर एक रहेगा, है ना। उस सब सिस्टम के अंदर वो 10 हैं, है ना, सिर्फ हमने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ठीक करने के लिए ऐसा किया है, नथिंग एल्स। ये मैंने बताया था डिफरेंस, देखिए क्या है। मैटलैब में हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, है ना, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं प्लॉटिंग कमांड से। जबकि सिमुलिंक आपका टोटली GUI बेस्ड एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आप मॉडल बनाएंगे और सारे ग्राफिकल रिजल्ट्स GUI बेस्ड है ना। फिजिकल सिस्टम भी सिमस्केप में बनते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा जाता है, 2 तरह के मल्टीप्लेक्शन इसमें पॉसिबल है मैटलैब के अंदर, वेक्टर कहूँ या मैट्रिक्स कहूँ या एरे कहूँ, एक ही बात है ना, अलग अलग साइज के हिसाब से। और यहाँ एक होता है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लेक्शन, केवल आप एस्ट्रिक साइन लगाते हैं तो इट इज शोइंग यू आर डूइंग वेक्टर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल लागू होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, कॉलम ए मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए, तभी संभव होगा। अगर आप ऐसा नहीं है और आप एस्ट्रिक साइन लगा रहे हैं तो आपके पास एरर आ जाएगी, वो कह देगा रूल्स इज नॉट फॉलोइंग, राइट। डॉट एस्ट्रिक का मतलब है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लेक्शन, इसके अंदर मैट्रिक्स की साइज जो है वो सेम होनी जरूरी है। पहले के अंदर देखो मैट्रिक्स रूल है, डॉट स्टार लगाते हैं, यानी कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स की साइज सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ए और बी को एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो साइज मान लीजिए ए 3x3 का है तो बी भी 3x3 का होगा, ठीक है ना। जबकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका मैट्रिक्स ए 3x3 का है तो बी आपका कॉलम जो है ना वो 3/2 चल सकता है, क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों ही सेम मैट्रिक्स होने चाहिए एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। अब एक डिफरेंस पूछते हैं हु और हुस, इन कमांड को आप चला करके देखिएगा, मीनिंग में बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं मैटलैब के अंदर, कमांड विंडो में आपने काफ़ी सारे वेरिएबल्स वगैरह यूज ले लिए हैं और वर्क स्पेस में सारे वेरिएबल पड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उनकी अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में लिस्ट देखना चाहते हैं, है ना, सारे वेरिएबल्स की जो कि करंटली अभी एक्टिवली उसमें यूज है, वर्क स्पेस में पड़े हुए हैं, अगर आप हु कमांड लगाएंगे और एंटर कर देंगे तो सारे वेरिएबल्स आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो जाएंगे, राइट। अगर आप हुज लगाते हैं, है ना, एस एड्स में ऐड कर देते हैं, तो भी आपके वर्क स्पेस के अंदर जो अवेलेबल वेरिएबल्स हैं वो शो होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आ जाएगी, उनके नाम के साथ साथ में उनकी साइज आ जाएगी और टाइप भी आ जाएगा, जैसे कोई फ्लोटिंग है, डबल है, इस तरह से, है ना, सारी चीजें आ जाएंगी। ये आप चला के देखिएगा। 2-3 बातें और कर लेते हैं, एक होती है लाइन स्पेस कमांड और एक होता है कॉलन ऑपरेटर, है ना। दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं चाहूंगा कि इन कमांड्स का भी आप सिंटेक्स देखें
और इनको रन करके देखें, दैट विल क्रिएट मोर क्लियरिटी, है ना। अभी समय के अभाव में मैं नहीं कर पाया, मैं मतलब बता देता हूँ। लाइन स्पेस का जैसे पूरा नाम पूछा तो लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर ये जनरेट करता है ना। अब वो कैसे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने लाइन स्पेस कमांड का जो ब्रैकेट है ना, उसके अंदर आपने लेंथ क्या दी है और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉलन ऑपरेटर जो है वो सिस्टमेटिक एक वेक्टर क्रिएट करता है। इसका एक पैटर्न अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा और एंड तक कहाँ जाना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये वेक्टर क्रिएट करता है। दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, ये आप कर देखिएगा, राइट। अब कुछ कमांड है जो आपको ध्यान रखनी है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है ना। इसके अलावा भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आगे एक आधे सेशन में और लूँगा बाद में। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक CLC कमांड जैसे क्लियर द कमांड विंडो, क्लियर ऑल, सारी आपकी जो सब विंडोज़ खुली हुई हैं, ग्राफिकल विंडो वगैरह वो सब बंद हो जाती हैं। क्लोज ऑल, सॉरी क्लियर ऑल में तो आपके वर्क स्पेस के वेरिएबल क्लियर होंगे, क्लोज ऑल में सारी विंडो बंद हो जाएंगी। एक सिमुलिंक के अंदर आपका ब्लॉक्स हैं, कुछ कॉमन ब्लॉक्स हैं जो यूजुअली काम आते हैं, जैसे आप कांस्टेंट ब्लॉक है, गेन ब्लॉक है, डिस्प्ले है, स्कोप है, इन सब का थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, कौन सा कब कहाँ काम आता है, कौन क्या शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टिल लॉट ऑफ स्पेस इज देयर टू लर्न, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। आप सभी को मेरी तरफ से आपके अपकमिंग एग्जाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।